हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं क्लास 10th का जो कि चैप्टर है हमारा पॉलिनोमियल, जिसका एक्सरसाइज 2.2 सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने 2.1 पूरा कंप्लीट किया था, ठीक है। वो एक्सरसाइज जो था बहुत ही छोटा था। अगर आपने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वो जाकर के देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करते हैं। यहाँ 2.2 में जो फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है वो दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग quadratic polynomial and verify relationship between the zeros and the coefficient। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का आपको जीरोस फाइंड करना है। उसके बाद सेकंड क्या करना है कि जीरोस और कॉफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है कि सही है कि गलत, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यहाँ पे जितने भी इक्वेशन पॉलिनोमियल्स दिए सब क्वाड्रेटिक है। और क्वाड्रेटिक हमें कैसे पता चलता है कि वेरिएबल का हाईएस्ट पावर क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये आपके लिए बस जानकारी होना चाहिए कि जब भी हाईएस्ट पावर वेरिएबल का 2 होता है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, 3 होता है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल होता है, और 1 होता है तो लीनियर पॉलिनोमियल होता है। वैसे हमारा चैप्टर में हमारे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही गिवन होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे कुछ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल गिवन है, इसमें जीरोस फाइंड करना है और फिर जीरोस और कोएफिशिएंट के बीच का रिलेशन आपको वेरीफाई करना है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं? तो सबसे पहले ये जो कांस्टेंट टर्म है, इस कांस्टेंट को ये एक्स स्क्वायर वाले से मल्टीप्लाई करते हैं। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस 8x² आएगा। अब हमें इस माइनस 8 जो है इसको इस तरीके से इसका दो फैक्टर इस तरीके से लिखना है कि जब उसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2x आना चाहिए। तो इसको इस तरीके से हमको लिखना है कि सब्ट्रैक्ट करने पे 2x होना चाहिए। तो उसको कैसे लिख सकते हैं हम? इसका फैक्टर 8 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, 4 इंटू 2, एक यही फैक्टर है। 4 है, 2 है, 2 को 3 टाइम लिखने में मतलब दो फैक्टर लिखना है। दो फैक्टर में हमारा एक ही एग्जांपल आ सकता है कि 4 इंटू 2। अगर हम लिखते हैं 4x और 2x तो हमारा क्या आएगा, 2x आ जाएगा। कैसे देख लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, अभी हमें क्या लाना है, माइनस 2x लाना है। तो हमें दो फैक्टर जो है हमारा 4x फैक्टर है, एक 2x फैक्टर है। तो हमें साइन क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो हमें बड़े वाले का साइन माइनस रखना है, छोटे वाले का साइन प्लस रखना है। और ये माइनस 8, ये क्यों मैंने रखा कि माइनस 2x भी तो हम रख सकते थे, ये भी तो कर सकते थे कि माइनस 2x और प्लस 4x। अगर हम ऐसा लिखते तो यहाँ पे क्या होता है, माइनस प्लस जो है तो सब्ट्रैक्ट होकर 2x होता है, बट साइन बड़े वाले का प्लस 2x हो जाता है। बट हमारे क्वेश्चन में क्या है, माइनस 2x है, इसलिए हमने बड़े वाले के सामने साइन माइनस कर दिया है। हो गया फैक्टर। सेकंड करना है कि अब इन दोनों में से हमें कॉमन लेना है। इन दोनों में क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर और माइनस 4x में x कॉमन है। जैसे x कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा और माइनस 4 बचेगा, ठीक है। फिर प्लस, अब इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में 2 कॉमन है। 2 कॉमन जैसे लेंगे तो यहाँ हो जाएगा x माइनस, और 8 से 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 4, ठीक है। अब देखना है, अब हमें क्या करना है कि अब ये और ये सेम है तो एक कॉमन ले लेंगे तो हो जाएगा हमारा x माइनस 4 और ये हो जाएगा x प्लस 2, ठीक है। अब इन दोनों को जीरो के बराबर करके हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और सेकंड है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक वैल्यू को हम अल्फा बोल देते, अल्फा इज इक्वल टू 4, और एक वैल्यू को बीटा बोल देते, बीटा इज इक्वल टू माइनस 2, ठीक है। यहाँ पे x की दो वैल्यू आई है और हम आपको पता होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होते हैं उसके दो जीरोस होते हैं। जीरोस बोलिए या वैल्यू बोलिए या रूट्स बोलिए, ठीक है। तो यहाँ पे दो रूट्स होते हैं, अल्फा एक को बोलते हैं, एक को बीटा बोलते हैं। तो ये सबसे पहला जो था हमें कि यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना था, यहाँ पे हमें जीरोस फाइंड करना था। हमने जीरोस फाइंड कर लिया। सेकंड बोला कि रिलेशन आपको बताना है बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट। तो जीरोस हो गया हमारा ये, और इसके कोफिशिएंट के साथ हमें रिलेशन बताना है। तो कैसे फाइंड करते हैं, सबसे पहले तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो लिख लेते हैं। क्या होता है स्टैंडर्ड फॉर्म, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो कोफिशिएंट जो होता है ना, यहाँ पे ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी, ये हमारा क्या होता है, कोफिशिएंट होता है। एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को ए बोलते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इसको इस वाले से ये करें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8, तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो ए की वैल्यू क्या हो गई 1। बी एक्स, यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी, साइन के साथ लेना है प्लस बी। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट जिसको b बोलेंगे वो b की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है। और c जो कांस्टेंट टर्म है उसको c बोलते हैं, वो क्या है, c इज इक्वल टू माइनस 8 है। अब हमें क्या रिलेशन फाइंड करना है, हमारा एक रिलेशन होता है कि जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा, इसको क्या बोलते हैं, सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू होता है माइनस बी बाई ए। तो b बाई ए, तो देखिए हम इसको देखते हैं, अल्फा की वैल्यू क्या है 4 है और बीटा की वैल्यू क्या है माइनस 2 है, इज इक्वल टू माइनस माइनस बी, तो माइनस और इंटू बी की जगह पे क्या डालेंगे, माइनस 2 डालेंगे, अपॉन में ए की जगह पे 1 डालेंगे। तो माइनस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2,
4 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, 2 इज इक्वल टू 2। तो ये वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये तो वेरीफाई हो गया, वेरीफाई। अब हम करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस तो यहाँ पे हो गया, एक होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, क्या प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा, ये क्या होता है सी बाई ए होता है। तो अल्फा क्या हो गया हमारा 4 इंटू बीटा क्या है -2 इजिकल टू सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू है -8 अपॉन में ए की वैल्यू 1 है। तो 4 इंटू -2 क्या होता है -8 इजिकल टू -8। तो यहाँ पे अल्फा इंटू बीटा भी सी बाई ए के बराबर है, अल्फा प्लस बीटा भी क्या है माइनस बी बाई ए के बराबर है। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया, ये दोनों हमने अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा इंटू बीटा को हमने वेरीफाई कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया वेरीफाई। तो बस यही करना था, सबसे पहले हमें जीरोस फाइंड करना है, फिर जीरोस के साथ उसके कोफिशिएंट का क्या रिलेशन है उसको हमें वेरीफाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों बराबर आ रहा है, मतलब ये वेरीफाई हो गया। इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। सेकंड क्वेश्चन है 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस 1। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, क्या आ रहा है 4s स्क्वायर। तो अब हमको इसका ऐसा दो फैक्टर लिखना है कि जब इसको ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो 4s आना चाहिए। तो इसका फैक्टर 4 का फैक्टर क्या हो सकता है, दो फैक्टर, एक तो ऐसा हो सकता है 4 इंटू 1 और एक हो सकता है 2 इंटू 2। तो देखिए यहाँ पे हम अगर 4 इंटू 1 लिखते तो मल्टीप्लाई करने पे तो 4 आएगा ही, जो फैक्टर है तो 4 तो आना ही है। बट इसको अगर हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं 4s माइनस में 1s ऐसे लिखते हैं तो क्या आएगा 3s आएगा, 4s नहीं आ रहा है, हमें क्या लेना 4s। अब 2s को लिख के देखते हैं 2s और यहाँ पे लिखते हैं -2s। तो ये क्या हो जाएगा -2s इंटू -2s, ये सेम साइन क्या तो ऐड हो जाएगा -4s होगा, बिकॉज हमें -4s आना है ना। तो हम 2 को क्या लिख सकते हैं 2s -2s, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 4s। अगर हम इस तरीके से लिखते हैं 4s माइनस 1s तो 3s होगा, या अगर हम इसी को लिखते हैं -4s और -1s तो ये क्या हो जाएगा 5s हो जाएगा, -5s। बट हमें लाना है 4s, तो हमारा ये वाला हो जाएगा, ठीक है 2 इंटू 2 वाला। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4s स्क्वायर माइनस 2s प्लस 1, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इन दोनों में कॉमन 2s कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे बचेगा 2s माइनस 1 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2s माइनस 1। अब यहाँ से 2s कॉमन ले लेते तो 2s माइनस 1 कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे भी बच जाएगा 2s, यहाँ पे 1 मैंने कॉमन लिया 2s माइनस 1, ठीक है। तो यहाँ पे अब इसको हम 0 से इक्वेट करते हैं, तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो यहाँ पे दूसरा भी 1/2 ही आने वाला है, बिकॉज दोनों सेम ही है। तो 2s माइनस 1 इज इक्वल टू 0, तो 2s इज इक्वल टू 1, तो s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे अल्फा इज इक्वल टू भी 1/2 है और बीटा इज इक्वल टू भी क्या है 1/2। अब इसको हम क्या करते हैं, रिलेशन को वेरीफाई कर देते हैं। क्या था जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन था, एक रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। तो अल्फा क्या है 1/2 है, प्लस बीटा क्या है 1/2 है और माइनस बी बाई है। तो माइनस बी की वैल्यू क्या है, मैंने क्या बताया था, बी जो होता है वो इसका कोफिशिएंट होता है। अगर यहाँ पे हम इसका स्टैंड फॉर्म लिखे तो क्या हो जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है। अब इस एक्स स्क्वायर की जगह पे यहाँ पे एस वेरिएबल है, तो एस स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, एस का कोफिशिएंट जो हो जाएगा बी हो जाएगा और ये कांस्टेंट सी हो जाएगा। तो सबसे पहले बी देखते हैं, बी क्या है, तो यहाँ पे बी -4 है, तो लिखेंगे -4 और सी क्या है 4 है, नीचे हो जाएगा 4। 1/2 क्या होता है 2 हो जाएगा, 1 + 1 2 हो जाएगा, इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 4/4। ये भी वन टाइम में कट जाएगा, ये भी वन टाइम में कट जाएगा, तो ये क्या 1 = 1। तो अल्फा प्लस बीटा तो वेरीफाई हो गया। अब अल्फा इंटू बीटा दो रिलेशन था ना, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए। तो अल्फा क्या है 1/2 इंटू बीटा क्या है 1/2 इज इक्वल टू सी क्या है, सी कांस्टेंट होता है जिसको 1 बोलेंगे और ए की वैल्यू क्या है 4, तो 1/4। तो अब हो गया 1 और 2 2 = 4, तो ये भी 1/4 और ये भी 1/4। तो यहाँ से हमारा क्या हो गया वेरीफाई हो गया, ठीक है। यहाँ ये भी वेरीफाई हो गया सेकंड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन क्या है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x, 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। तो सबसे पहले तो इसको सॉल्व करने से पहले आपको ये देखना है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है कि नहीं है। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं, तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। इसको इस साइड रखना पड़ेगा, कांस्टेंट जो होता है वो लास्ट में होता है। अब इसको हम करते हैं कि हमें क्या लाना है 6x स्क्वायर इंटू में 3 क्या होता है 18 माइनस 18x स्क्वायर। तो अब हमें 18 का फैक्टर दो फैक्टर ऐसा लिखना है कि माइनस या प्लस करने पे 7x आना चाहिए। तो 18 का फैक्टर क्या हो जाएगा, एक तो फैक्टर होगा हमारा 6 इंटू 3, ये फैक्टर हो, 6 और 3 फैक्टर हो सकता है, 9 और 2 फैक्टर हो सकता है, ठीक है। ये दो फैक्टर तो हम देखते हैं कि 6 और 3 को अगर ऐड करते हैं तो कितना होता है 9 हो जाएगा, बट हमें लाना 7। अगर इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 3 हो जाएगा, नहीं आ रहा है। सेकंड हमारा 9 और 2, अगर 9 और 2 को ऐड करते हैं तो 11 हो जाता है और सब्ट्रैक्ट करने पे 7 हो जाता है, मतलब ये वाला हमारा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3। अब इन दोनों में से क्या कॉमन लेना है हमें, 3x कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 2x माइनस 3 और यहाँ पे -1 कॉमन लेंगे तो बचेगा 2x। यहाँ पे हम कॉमन ले लेते हैं +1 कॉमन होगा तो 2x और 3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x माइनस 3 और यहाँ क्या हो जाएगा 3x प्लस 1। अब इन दोनों को 0 से इक्वेट कर देते हैं, तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 3, 3 माइनस में था इस साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये तो आपको पता ही होगा। तो 2x इज इक्वल टू 3 है ना, x इज इक्वल टू 3/2 हो जाएगा। अल्फा की वैल्यू हो गई 3/2, इसलिए कि पहले वाले को हम अल्फा बोल देते हैं, दूसरे वाले को बीटा, तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि एक हो गया अल्फा एक हो गया बीटा। अब 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -1/3। तो अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया 3/2 और बीटा इज इक्वल टू क्या हो गया -1/3। अब इन दोनों का भी रिलेशन वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए।
तो अल्फा क्या है 3/2 है, बीटा क्या है -1/3 है, इज इक्वल टू माइनस इंटू बी। बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, बी इज इक्वल टू -7, ये बी होता है ना, एक्स का जो कॉफिशिएंट होता है वो बी होता है। तो इंटू में -7 अपॉन में ए की जगह पे क्या हो जाएगा, ए की जगह पे 6 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 3/2 और माइनस प्लस -1/3 इज इक्वल टू +7/6। अब इसको देखिए, ये भी 7/6 के बराबर है कि नहीं। 2 और 3 का एलसीएम कुछ नहीं होगा तो उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 हो जाएगा। 2 3 3 टाइम में आ रहा है 6, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 2 इज इक्वल टू 7/6। 9 से 2 माइनस होगा तो हो जाएगा 7/6 इज इक्वल टू 7/6। तो ये हमारा अल्फा प्लस बीटा तो बराबर हो गया माइनस बी बाई ए के। अब देखते हैं अल्फा इंटू बीटा होता है कि नहीं। अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू होता है सी बाई ए। तो अल्फा क्या है 3/2, इंटू में बीटा है -1/3 इज इक्वल टू सी की जगह पे क्या हो जाएगा, सी हमारा है -3 और ए है 6, तो ये हो जाएगा -3 अपॉन में 6, ये भी हो जाएगा -3 अपॉन में 6। देखिए यहाँ पे ये दोनों भी बराबर हो गया तो यहाँ से ये भी वेरीफाई हो गया। ठीक है, इसी तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, एक्सरसाइज 2.2 के 1 का थर्ड क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है देख लेते हैं। 4u² प्लस 8u। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट वाला टर्म था प्लस सी वाला, वो नहीं है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं कि इसको 0 के बराबर कर देते हैं और इन दोनों में कॉमन है। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो 4u कॉमन है, तो यहाँ बच जाएगा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब हम क्या करेंगे, 4u को 0 के बराबर कर देंगे और u प्लस 2 को भी 0 के बराबर कर देंगे। तो u इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 0/4, तो u इज इक्वल टू हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा u इज इक्वल टू -2। ये हो गया हमारा अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू हो गया -2। ठीक है, तो यहाँ से फिर अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। सब क्वेश्चन में एक ही काम करना है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। तो अल्फा क्या है 0 प्लस -2 इज इक्वल टू माइनस, और b की जगह पे क्या लिखना है, b की जगह पे 8 लिखना है। तो हो जाएगा हमारा 8 अपॉन में a की जगह पे 4 लिखना है, तो ये हो जाएगा -2, ये हो जाएगा 4 2 से 8 तो -2, ये हो गया बराबर। अब लिखते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा क्या है 0 इंटू बीटा क्या है -2। c क्या हो जाएगा, c हमारा कुछ है ही नहीं, कांस्टेंट टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, है ना। तो c हो जाएगा 0 अपॉन में a की वैल्यू हो जाएगी 4, तो ये हो जाएगा 0 और ये भी हो जाएगा 0, तो ये हो गया हमारा वेरीफाई। ठीक है, सब क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सब क्वेश्चन से में बस एक ही फॉर्मूला लग रहा है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए और अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। और बस एक चीज आपको याद रखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ax² प्लस bx प्लस c। यहाँ पे प्लस सी वाला फॉर्म कुछ नहीं था तो हम इसको स्प्लिट नहीं करेंगे, डायरेक्ट देखेंगे कॉमन क्या है तो मार्क्स फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या लिखा हुआ, t² माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसको फाइंड करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे bx वाला फॉर्म नहीं है, जो यहाँ पे प्लस bx था वो नहीं है, यहाँ पे ax² और प्लस c, बस c वाला कांस्टेंट टर्म है और x² वाला टर्म है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी स्प्लिट नहीं कर सकते, तो t² और इसको इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा +15। और आपको पता होना चाहिए कि जब भी स्क्वायर एक तरफ से हटता है तो दूसरी तरफ क्या लगता है, रूट लगता है। तो यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो क्या हो जाएगा √15, और ये सिर्फ रूट नहीं लगेगा, प्लस और माइनस रूट होता है। मतलब एक्स की मतलब टी की दो वैल्यू आएगी, टी इज इक्वल टू आएगा +√15 और -√15। मतलब एक हो गया अल्फा और एक हो गया बीटा। ठीक है, यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा फाइंड कर लेते हैं। अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b/a। अल्फा हो गया +√15 और ये हो गया -√15 इज इक्वल टू -b। माइनस और b की जगह पे तो कुछ है नहीं, इसमें b वाला फॉर्म तो है ही नहीं। b वाला फॉर्म क्या होता है, bx, x a² प्लस bx प्लस c। तो यहाँ पे x² टर्म है, c वाला टर्म है, ये तो टर्म है ही नहीं, 0 है, तो b की जगह पे 0 डाल देंगे, a की जगह पे 1 डाल देंगे, बिकॉज a का कोएफिशिएंट क्या है 1 है, तो 1 डाल देंगे। ये क्या हो जाएगा +√15 -√15 0 हो जाएगा और 0/1 भी 0 होता है। ठीक है, अब निकालते हैं अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। तो अल्फा की जगह पे +√15 और इंटू -√15 इज इक्वल टू c। c क्या है -15 है और a की जगह पे 1। अब आप देखिए कि माइनस प्लस क्या होता है, माइनस और √15 इंटू √15 क्या होता है, √225 इज इक्वल टू -15 और 225 का स्क्वायर रूट क्या होता है 15 होता है, तो -15 इज इक्वल टू -15। यहाँ पे ये भी क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो कि है 3x² - x + 4। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करेंगे, कमेंट में इसका आंसर बताएंगे। ठीक है, अगर आपको फिर डाउट आता है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, तो इसका एक शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूंगी। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स ईच विल गिवन each with the given numbers as the sum and the product of its zeros respectively। जैसे यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन था, हमने जीरोस फाइंड किया, फिर रिलेशन को हमने वेरीफाई किया, उसी तरीके से यहाँ पे हमें सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू गिवन है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है। ठीक है, अब इसका यूज करके हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना, जैसे कि पहला वाला ये सब जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इस तरीके का पॉलिनोमियल हमें बनाना है। तो सबसे पहले हमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है, 2 में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4। फर्स्ट क्वेश्चन है 1/4 -1 और क्वेश्चन में बोला गया कि यहाँ पे हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। मतलब कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 गिवन है और अल्फा इंटू बीटा, आपको ये समझ में दिमाग में रखना है कि यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू गिवन है, ना कि अल्फा की वैल्यू। आप ये भी हो सकता है कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, उनको लगता है कि अल्फा की वैल्यू 1/4 है और बीटा की वैल्यू ये है। ऐसा नहीं बोला, क्वेश्चन में साफ साफ बोल रहा है कि सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस, सम दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है। ठीक है, सम है 1/4 और प्रोडक्ट है -1। तो हमें क्या फाइंड करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला जो आपको याद रखना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, x² प्लस, तो जब भी हमें बोला जाए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करिए तो उसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि x²
माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है कि एक्स स्क्वायर लिखना है माइनस, और सिंपल अल्फा प्लस बीटा की हमें वैल्यू गिवन है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा इंटू एक्स, और प्लस में अल्फा इंटू बीटा क्या है -1 हो जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1/4 एक्स और -1 ये हो गया। ऐसे हमें नहीं रहने देना, इसको सिंप्लीफाई करके बनाना है। ठीक है, तो ये सब क्या हो जाएगा 0 के बराबर है, तो इसके नीचे कुछ नहीं 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 1 और 4 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और माइनस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 4x स्क्वायर माइनस एक्स और -4। ठीक है, तो हमें सम ऑफ जीरोस गिवन था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन था, और हमने यहाँ से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लिया। इसी तरीके से हम जो भी नेक्स्ट आगे क्वेश्चन दिया हुआ है सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, उससे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करेंगे। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन, यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन क्या है कि सम ऑफ जीरोस मतलब अल्फा प्लस बीटा क्या गिवन है √2 गिवन है, और अल्फा इंटू बीटा क्या गिवन है 1/3 गिवन है। ठीक है, इसमें भी सिंपली हमें वही फॉर्मूला लगाना है, क्या एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और यहाँ पे प्लस में अल्फा इंटू बीटा, बस यही लगाना है। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे √2 लिखना है, इंटू में एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे 1/3 लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस √2x प्लस में 1/3, इसको जीरो के बराबर कर देना है, और इन सबका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा एलसीएम, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। कैसे हो गया 3, यहाँ 1 है यहाँ 1 है, 1 और 3 का एलसीएम 3 होता है, तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस में 3√2x और प्लस में 1 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ 0, ये हमारा हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक है, सेकंड का। इसी तरीके से थर्ड क्वेश्चन हमारा, इसमें हमें सम मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 0 दिया हुआ है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या गिवन है देख लेते हैं, √5 गिवन है। क्या गिवन है √5 गिवन है, √5। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम एक्स स्क्वायर, एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, सिंपल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 0 डालना है इंटू एक्स प्लस में अल्फा इंटू बीटा की जगह पे √5 डालना है। तो ये हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर, और ये 0 को एक्स से मल्टीप्लाई करने पे क्या हो जाता है 0 हो जाता है, प्लस में √5। यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस में √5। यहाँ पे हमारा एक्स वाला टर्म नहीं आएगा, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आता है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बस हमारा ए की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये हमारा 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट ये फॉर्म 0 नहीं होना चाहिए। अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हट जाएगा, और जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटेगा तो ये क्वाड्रेटिक तो बचेगा नहीं, इसलिए क्वाड्रेटिक का मैक्सिमम जो हमारा जो पावर होता है वो 2 होता है, इसलिए ये वाला टर्म 0 नहीं होना चाहिए। ये 0 हो सकता है, ये 0 हो सकता है, बट ये 0 नहीं होगा। देखिए यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर है और बी वाला टर्म नहीं है, सी वाला टर्म है, जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन जो सॉल्व किया था। यहाँ सेकंड में देखिए यहाँ पे सी है, बी वाला टर्म नहीं, यहाँ पे बी वाला टर्म है, सी वाला टर्म नहीं है, बट कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जहाँ पे ए वाला टर्म नहीं, ए हर जगह होगा, ए 0 के बराबर हो ही नहीं सकता। अगर ए 0 हो गया तो एक्स स्क्वायर वाला टर्म ही हट जाएगा, और जैसे एक्स स्क्वायर वाला टर्म हटेगा मतलब पावर 2 हटेगा, तो वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं रहेगा, वो लीनियर में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ए 0 के बराबर नहीं हो सकता। तो हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6, ये सब क्वेश्चन जो है आपका सेम ही है, सब पे वही काम करना है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा। ये सब क्वेश्चन क्या है आपका होमवर्क है। अगर आपको थोड़ा भी डाउट होता है इस क्वेश्चन में, आप सॉल्व करेंगे, कमेंट करेंगे। अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट कर देंगे, मैं इस सबका एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड कर दूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो थोड़ा भी हेल्प मिला है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।